नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। वक्फ कानून को लेकर जो है सियासत गरमाई हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि बंगाल में जो है हिंसा देखने के लिए मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्लियों में भी सड़कों पर जो है मुसलमान उतरे हुए हैं वक्फ कानून के विरोध में। लेकिन जब यूपी की बात करते हैं तो यूपी में एक्शन मोड जारी हो गया है। सीएम योगी की एक्शन जो है वो लगातार देखे जा रहे, चाहे वो बरेली में हो, चाहे कौशाम्बी हो, अलग अलग राज्य में। तो यूपी में क्या कुछ माहौल है वक्फ को लेकर, इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट दीप सिंह। सर, क्या कुछ माहौल है यूपी के अंदर? यूपी के अंदर भले देश में कितना भी विरोध हो रहा है, लेकिन योगी जो हैं वो एकदम तैयार हैं कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस पर एक्शन लेना है, और उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। दूसरा, भाजपा वहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है मुस्लिम समुदाय को कि वक्फ का जो संशोधन हुआ है वो आपके हक में है। तो उसके लिए बहुत सारे माने एक कार्यक्रम का वो आयोजन करने वाले हैं। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वक्फ कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़े शब्दों में अपने सूबे के ज़िलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा बनाकर रिपोर्ट हमें दो, और उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे कि वक्फ ने किस तरह से वो संपत्तियों को कब्जा किया है, वो सही है गलत है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और इस मामले पे कौशाम्बी में कार्रवाई कर भी चुके हैं। कौशाम्बी के जो डीएम थे, डीएम हैं जो, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, और उसमें से 58 एकड़ ज़मीन जो है वो यूपी सरकार के नाम पर हो चुकी है। हालांकि अभी तक उसका आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, लेकिन यूपी सरकार ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार तैयार है। तो बेसिकली क्या है कि जो ज़िलाधिकारी हैं, तो मुख्यमंत्री योगी के आदेश पे वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो है वक्फ की ज़मीनों पे जो है गलत चीज़ें चल रही हैं। जैसे वक्फ की ज़मीनों का मतलब ये है कि वहाँ पे धार्मिक काम हो, मदरसा हो या कब्रिस्तान हो, या मुस्लिम समुदाय के कल्याणकारी काम किए जाएं। लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीन है, जैसे चंदौली में की ज़मीनें हैं, कुछ मुजफ्फरनगर की ज़मीनें हैं, बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, कासगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, ये तमाम कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं वहाँ उनको बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, या तो किराए में दे दिया गया है, या दुकानें चल रही हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री योगी जो है वो कड़ा एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, बरेली की बात की जाए तो बरेली में भी जो है पहली एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बरेली ही नहीं, पूरे मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक ना पूरे सूबे में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी वक्फ की ज़मीनों में उसके नियमावली के अनुसार काम नहीं हो रहा है, और ये लगभग सभी जगह पर है कि वो वक्फ के नाम पर कब्जा तो कर लेते हैं ज़मीनों का, लेकिन उसमें होता वही है कि कहीं उसको रेंट पे दे दिया, कहीं उस पर दुकानें खोल ली, कहीं कुछ भी करना शुरू कर दिया। अब जैसे पटना का जो सदाकत आश्रम है, वो कांग्रेस का दफ्तर है जो वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से यूपी में भी कई जगहों पर कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जो वक्फ के नियम के हिसाब से नहीं है। भाई, वक्फ का सीधा साधा सा नियम जब वक्फ बना था तो इसी हिसाब से बना था कि वक्फ की जो ज़मीनें वक्फ की जाएंगी तो उससे जो आय होगी तो वो गरीब मुसलमानों, विधवा मुसलमानों के, उनके कल्याण के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके लिए उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो जब ये वक्फ संशोधन पास हुआ है, वक्फ संशोधन अधिनियम, तो उसके बाद से सबसे पहले योगी सरकार जो है वो एक्शन में है, और उन्होंने वो वक्फ की ज़मीनें जहाँ पर भी उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसको वो फिर सरकार की ज़मीनें, सरकार का कब्जा माना। यानी कुल मिला के जो है सीएम योगी जब से ये कानून पारित हुआ है उसके बाद से लगातार जो है एक्शन मोड दिखा रहे हैं। उनके हाथ खुल गए एक तरीके से, जहां पर उनको दिख रहा है कि ये अवैध संपत्ति है, उसको वो अपने खेमे में ले रहे हैं। जी, अब बात करें मुस्लिम की। मुस्लिम समुदाय जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। दूसरी तरफ जो है भाजपा कह रही है कि हम घर घर जाके, डोर टू डोर जाके उनको समझाएंगे कि ये बिल क्या है, ये कानून क्या है, और ये आपके हक में है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो करने जा रहे हैं, जो जिस तरीके के एक्शन ले रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा क्या? लोगों को समझ में आएगा, या फिर उल्टा ही कुछ हो सकता है, हिंसा टाइप कुछ हो सकता है? एक चीज़ मैं बताऊँ आपको
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो परसों जो एक फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उनको तक ये समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है। ठीक है, तो आम आदमी जो है, जो आम मुस्लिम है, उसको ये कैसे समझ में आएगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो 2025 जो पास हुआ है उसमें क्या चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे की क्या चीज़ें हैं, क्या नुकसान की चीज़ें हैं, वो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बीजेपी ने ये तय किया है कि वो एक कार्यक्रम चलाएगी जिसका नाम है वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। तो बीजेपी ने ये तय किया है कि यूपी में ये 22 अप्रैल यानी परसों से ये कार्यक्रम शुरू कर देंगे और मतलब डोर टू डोर कैंपेन होगा। पहले ब्लॉक स्तर पर होगा, ज़िला स्तर पर होगा, पूरे प्रदेश में होगा। तो बीजेपी ने ये कार्यक्रम शुरू मैंने 21 अप्रैल को शुरू करना है। क्षेत्र स्तर पर 21-22 तारीख को होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पर 23 और 24 अप्रैल को होगा, फिर 25 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर इसको किया जाएगा। और इसके लिए बीजेपी ने किया क्या कि जैसे मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना है, दरगाहों के केयर टेकर हैं, मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, या मुस्लिम जो भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो ये लोगों को समझाने जाएंगे, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, कि वक्फ कानून जो है, जो नया संशोधन हुआ है, वो आपके फ़ायदे की चीज़ है, आपके नुकसान की चीज़ नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है कि विपक्ष और ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम समुदाय को वक्फ संशोधन कानून के नाम पर सिर्फ डरा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उसके फ़ायदे की बात नहीं बता रहे, सिर्फ डरा रहे हैं। क्योंकि ओवैसी जैसे जो अशरफ समुदाय के जो मुस्लिम हैं, वो खुद ही बहुत सारी ज़मीनों पे, हैदराबाद की बहुत सारी ज़मीन पे उनका खुद का कब्ज़ा है। तो बेसिकली वो अपने लिए डरे हुए हैं, ना कि मुस्लिम समुदाय के लिए। भाई मुस्लिम समुदाय की जो गरीब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये इस कानून के लागू होने से उनको फ़ायदा ही मिलेगा, उनका कोई नुकसान नहीं है। तो यही काम हम बीजेपी करने जा रही है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, कि घर घर जाकर लोगों को ये बताएगी कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ नहीं है। तो इसको सपोर्ट कीजिए, इसका विरोध मत कीजिए। अच्छा, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ही देख रहे हैं कि एक तबका जो है उनका समर्थन कर रहा है कानून का और दूसरा तबका जो है वो विरोध कर रहा है, यानी कंफ्यूजन तो है। लेकिन हमने देखा कि पीएम मोदी से भी कुछ माइनॉरिटीज की मुलाकात हुई जहां पर वो उसका धन्यवाद कर रहे हैं। पोस्टर में भी देखा कि धन्यवाद मोदी जी आ रहा है, कहीं कहीं पर बैनर्स लिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीर आ रही है जहां पर हिंसा भड़की जा रही है, चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात हो, और उस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तो उस पर क्या? देखिए, अखिलेश यादव का तो अभी मतलब कुछ काम तो है नहीं अखिलेश यादव को। यूपी में जब से योगी आए हैं तो कुछ काम तो है नहीं। तो बस एक ही चीज़ है कि बस योगी को किसी तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते रहें। तो मतलब कहाँ मुर्शिदाबाद, कहाँ बंगाल और कहाँ यहाँ योगी उत्तर प्रदेश। हाँ, योगी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर अपना बयान ज़रूर दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि भाई अब मैं विपक्षी भूमिका में हूँ तो मुझे भी बयान देना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि भाई बीजेपी ने ही मुर्शिदाबाद में दंगे भड़काए हैं, बीजेपी ने ही हिंसा भड़काई है। अब ये तो भाई राज्यपाल भी गए हैं वहाँ हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में, बंगाल के राज्यपाल, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे, उससे भी साफ होगा कि भाई क्या हो रहा है वहाँ। हाँ, वहाँ हिंसा तो भड़की। अब जहाँ की मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देंगी कि मुझे गोली मार दो, उसके बाद भी मैं वक्फ को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, तो ऐसे में हिंसा तो भड़कनी तय है। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के जो नेता हैं उनके भी इसी तरह के बयान हैं। अब वो भी अच्छी तरह जानती हैं कि भाई वक्फ कानून संसद में पास हुआ है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, तो वो अपने स्टेट में इसको रोक नहीं सकती हैं किसी भी हालत। उनके ये अधिकार में ही नहीं है, वो किसी भी हालत में उसको रोक नहीं सकती हैं। हाँ, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो पास कानून है उसको किसी भी स्टेट में रोका नहीं जा सकता। ऐसा जब सीएए पास हुआ था तब भी पश्चिम बंगाल और केरल ने कहा था कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे। क्या हुआ? क्या वो रोक सके? नहीं रोक पाए, उनको लागू करना ही पड़ेगा। अब जब वहाँ पे राज्यपाल पहुँचे, वो जब अपनी रिपोर्ट देंगे, हाँ, तो इन पे ये ज़रूर हो सकता है कि अगर संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जो है अगर वो फेल साबित होती है, तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 356 के मुताबिक वहाँ राष्ट्रपति शासन की ज़रूर सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल। तो बेसिकली अखिलेश यादव ने सिर्फ अपना एक कोरम पूरा किया है कि हाँ, अब योगी ने बोला है तो चलो मैं भी बोल देता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, बीजेपी ने वहाँ पे हिंसा भड़काई है। लेकिन सीएम योगी जब बोलते हैं तब उसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। वो सीधा उन्होंने यही बोला था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, सीएम योगी का क्या रहता है, वो बहुत स्पष्ट चीज़ें बोलते हैं। हाँ, वो अपने यहाँ पे भाई वक्फ तो यूपी में भी लागू हुआ, यूपी में तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। यूपी में मुस्लिम संख्या कम तो नहीं है। जहाँ पे भी जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 200-400 लोग इकट्ठा होते हैं, पूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं और घर चले जाते हैं। भाई बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है?
वो क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके नेता खुद ही ये हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वहाँ हिंसा। भाई मुख्यमंत्री योगी का बहुत क्लियर कट वो है कि भाई आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, जो भी कुछ करना है कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए। तो इसलिए यूपी में जो वक्फ का विरोध भी हो रहा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय जो है वो ना बार बार एक ही बात कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अगर प्रोटेस्ट करें तो आपको दिक्कत क्या है, हम पर जो है मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बार बार इस तरीके की घटना सामने आ रही है कि मामले दर्ज किए जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम समुदाय ये भी कह रहे हैं कि अगर कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या कानून वापस लिया जा सकता है, या इसी तरीके से जो हिंसा भड़क रही है इसी तरीके की तस्वीर हमें हर दिन दिखने वाली है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हिंसा की जहाँ तक बात हो रही है तो हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, ठीक है। और सरकार किसी भी हालत में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने के मूड में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यूपी से ये अभियान की शुरुआत हो रही है, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई वक्फ कानून कैसे आपके फ़ायदे की बात है। और कुल मिला के ये वक्फ कानून जो बना है, जो संशोधन जो हुआ है, तो उसमें किसी खास वर्ग के लिए जो हो सकता है कि वो नुकसानदेह बात है। जैसे कि मान लीजिए ओवैसी हैं, ओवैसी अशरफ वर्ग से आते हैं। अशरफ वर्ग मुसलमानों की अगड़ी जातियों में से माना जाता है। तो ज़्यादातर जो ये वक्फ की संपत्तियाँ जो हैं ऐसे लोगों ने ही कब्जा कर रखी हैं। तो इनको बेसिकली अपनी संपत्तियों की चिंता है, वक्फ की चिंता नहीं है। अगर वक्फ की चिंता ही होती तो ओवैसी खुद ही बताएं कि इतने सालों में वो किस मुस्लिम जो गरीब परिवार है या किसके लिए क्या काम कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको वक्फ के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है? उनको अपने लिए दर्द हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो वक्फ जो संशोधन हुआ है उसके समर्थन में उतरे हैं। चाहे वो पसमानदा समाज हो, चाहे वो वोहरा समाज हो। वोहरा समाज अभी प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। वो एक पढ़ा लिखा समाज है, उसको समझ में आ रहा है कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि वक्फ में जो भी चीज़ें हो रही हैं गलत ही हो रही हैं। आपने यूपी में भी सुना ही होगा कि जो गैंगस्टर था जिसको 2023 में मार दिया गया था, अतीक अहमद के परिवार के लोगों पे करीब करीब 80 करोड़ की संपत्ति जो वक्फ की है उन्होंने कब्जा कर रखी थी। तो वक्फ की संपत्तियों पे तो इस तरह से ये घालमेल चल ही रहा है, इसीलिए तो जरूरत पड़ी। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है वो बार बार ये कह रहा है कि ये सिर्फ हमें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और चुनाव को देखते हुए इस तरीके का कानून पारित किया गया है। देखिए, ये मुस्लिम संगठन की बात नहीं है, ये सिर्फ AIMPLB कह रही है। बाकी ये जो सारा कुचक्र रचा हुआ है ये विपक्ष का रचा हुआ है, ये कांग्रेस का रचा हुआ है, ये समाजवादी पार्टी का रचा हुआ है, ये तृणमूल कांग्रेस का रचा हुआ है, ये ओवैसी का रचा हुआ है। ये लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमानों का इसमें अहित छुपा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम समुदाय जो है ऐसे सड़क पे आ गया। ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ये मोटिवेट किया है इन्हीं 4-5 पार्टियों ने जो इसका विरोध कर रहे हैं। भाई बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसमें इनका अहित नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रही हैं कि इसमें आपका अहित है, जो ऐसा है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके की तस्वीरें जो है बंगाल से आ रही है, जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली से आ रही है, उसके बाद जब हम यूपी की तरफ देखते हैं तो ये साफ होता है कि सीएम योगी के राज में जो है हिंसा नहीं भड़क सकती है, बल्कि जो है एक्शन और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपके इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।